नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईसीटी कंप्यूटर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विंडोज सेटिंग ऐप को डिटेल्स में समझा था। आज की इस क्लास में हम विंडोज का एक डेली यूज एग्जाम ओरिएंटेड टूल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइल एक्सप्लोरर, जिसे विंडोज एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। यह टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफिस जॉब में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो फाइल होते हैं उनका घर कहाँ होता है, एक तरह से कह सकते हैं, वो ये रहता है आपका फाइल एक्सप्लोरर। दोस्तों, फाइल्स और फोल्डर देखने के लिए एक टूल है, फाइल फोल्डर ओपन करने के लिए, मैनेज करने के लिए टूल है, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारे चीजें इसके जरिए आप कर सकते हैं। ड्राइवर्स एक्सेस कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर वो पार्ट है जिसके हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका वही टूल होता है जिससे कि आप अपने सारे फाइल फोल्डर को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को ओपन करने, मैनेज करने और देखने का ये आपका टूल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के फाइल और फोल्डर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने आपको। तो दोस्तों, फाइल एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं? तो कई सारे ऑप्शन है। पहले नंबर मेथड 1 में आपको बता दूं, टास्क बार के ऊपर आपको दिखेगा एक ऐसा बटन जिसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और फिर वो ओपन हो जाएगा, जिसको हम एक्सप्लोरर बटन बोलते हैं। दूसरा तरीका है, शॉर्टकट आप प्रेस करिएगा विंडोज प्लस ई और आपका ओपन हो जाएगा। तीसरा मेथड है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिएगा और फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करिएगा, आपका खुल जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए क्या शॉर्टकट है? एग्जाम में अक्सर ये चीज आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज के मेन पार्ट्स क्या क्या से हैं, यानी फाइल एक्सप्लोरर में क्या क्या मेन पार्ट्स आपको आते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है फाइल एक्सप्लोरर के, वो होता है टाइटल बार, जिसमें आपको फाइल का नाम वगैरह दिखता है, लोकेशन दिखता है, वो कहां पर है, जिसको रिबन और टूल बार भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर टाइटल बार हो गया जिसमें फाइल का नाम हो गया, उसके बाद रिबन और टूल बार हो गया, फिर उसके बाद से एड्रेस बार, नेविगेशन पेन, फाइल लिस्ट एरिया कह सकते हैं इसको, और स्टेटस बार। ये इतनी चीजें आपकी होती हैं इसके अंदर। आपको इसका स्टेटस दिखाता है, कितना है, क्या है, फाइल का लिस्ट दिखाता है। एड्रेस बार होता है जिसमें पूरा एड्रेस दिखाता है। रिबन होता है जिसमें से आप फाइल वगैरह चुन सकते हैं। ऊपर टाइटल बार दिखाता है जिसमें जो फाइल आप चुने होते हैं उसका नाम दिखाता है। इतनी चीजें आपको इसमें होती हैं। अब आगे बात करते हैं, नेविगेशन पेन क्या होता है। ठीक है, तो नेविगेशन पेन क्या है? ये वो पार्ट है जहां से आप जंप करके किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये आपका बॉक्स होता है जिसमें आपको दिखा रहा है पूरा। नेविगेशन पेन इसी को बोलते हैं। यहां से आप दिस पीसी, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पिक्चर, ड्राइव, इन सब जगहों पे एक ही क्लिक में एक बार में जंप करके इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल एक्सप्लोरर का कह सकते हैं एक तरह से क्या होता है, मैप होता है। यहां से आप इजीली यहां पर जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि एड्रेस बार क्या होता है। एड्रेस बार क्या होता है? तो दोस्तों, एड्रेस बार होता है आपका वो हिस्सा जहां पर एड्रेस लिखा होता है आपके फाइल का। आपको इसको पढ़ करके पता चल जाएगा कि आपकी फाइल कहां रखी गई है। इसी को एड्रेस बार या पथ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, करंट फोल्डर लोकेशन बताता है, फाइल फोल्डर का पथ बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा ड्राइव हो गया, ये हमारा एक फोल्डर हो गया यूजर, ये स्टूडेंट एक फोल्डर हो गया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है जिसमें रखा हुआ है। तो ये फाइल का आपका पथ दिखाता है। अब हम लोग बात करेंगे फाइल का लिस्ट एरिया क्या है। एक एक करके हर पार्ट, जो भी मैं आपको शुरू में बता रहा हूं, उसके हर पार्ट के ऊपर खूब डिटेल में बात करें। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है जिसे मैंने ब्लू करके दिखाया हुआ है, ये वाला हिस्सा फाइल का लिस्ट एरिया है, जहां पर आपके सारे फाइल और फोल्डर्स दिखाई देते हैं। आइकन्स व्यू में होते हैं। आप चाहे तो इसको लिस्ट व्यू में भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहां से आप मेन काम क्या कर सकते हैं कि सीधे इसको ओपन करके इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और उसके अंदर मौजूद फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। यही आपका मेन वर्किंग एरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिबन और टूल बार के ऊपर बात करते हैं। तो जो भी फाइल आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये एमएस वर्ड वगैरह में, एक्सेल वगैरह में चीजें कुछ दिखाता है, उसी तरह से ये भी आपका रिबन हिस्सा होता है, जिसमें से आप कमांड तुरंत चुन सकते हैं। जैसे फाइल को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, न्यू फोल्डर आप बना सकते हैं, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें इसके जरिए आप इजीली कर सकते हैं। रिबन फाइल एक्सप्लोरर का कंट्रोल पैनल होता है, ये कर सकते हैं आप। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप आइकन के साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं।
ये आपका सेक्शन दिया रहता है व्यू ऑप्शन। ठीक है, इसी से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्मॉल लिस्ट, या फिर किस तरह से आपको दिखाना है अपने फाइल और फोल्डर को ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। मान लीजिए आप फोटो ढूंढ रहे हैं और आप लिस्ट बना के ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। आप उसको क्या करिएगा, आइकन बना लीजिए, लार्ज आइकन बना दीजिए, बिना ओपन किए ऐसे ही आपको यहाँ सामने दिख जाएगा फोटो, फिर उसके बाद आप चुन लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपके व्यूज को चेंज करके आपके काम को आसान करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे सर्च ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा जरूरी नहीं है कि फाइल को कहां रखे हैं, आपको वो लोकेशन याद ही रहे। तो फाइल खोजने के लिए, फोल्डर खोजने के लिए यूज किया जाता है। राइट साइड में सबसे ऊपर टॉप में होता है सर्च बॉक्स। इसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं चले, ये तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आपको कोई भी फाइल, जैसे आप फोल्डर में पहुंच गए, डी ड्राइव या ई ड्राइव, किसी में भी आप सेव किए थे 10 दिन पहले, कौन से फोल्डर के अंदर कितने अंदर रखे हैं आपको खुद नहीं पता, तो आप सीधा ड्राइव पे ही जाइए और टाइप कर दीजिए अपने फाइल का नाम या फोल्डर का नाम। वो तुरंत सर्च करके सामने जो भी उससे मिलते जुलते 4-5 रहेंगे उन सबको ला देगा, और फिर इजिली आप उस पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका मेन काम होता है, तो फाइल खोजना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फाइल प्रॉपर्टीज। फाइल के ऊपर भी आप राइट क्लिक करके इजिली उसके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, जहां पर उसका नाम, उसका पाथ और कितना स्टोरेज उसने लिया हुआ है, ये सारी चीजें आप चेक करके देख सकते हैं इजिली। ठीक है, एग्जाम फेवरेट टॉपिक है ये। क्रिएट डेट, अपडेट उसका किस डेट को बना है वो देख सकते हैं। फाइल का टाइप, फाइल का साइज, फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहां से देख लिया, आपको नाम चेंज करना है तो रीनेम करके चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की बात कर ले, जिससे फाइल और फोल्डर में आपको हेल्प मिलेगा। तो पहला नंबर चीज है विंडोज प्लस ई, जो कि आपका ओपन करने के लिए होता है। इससे आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपना। फिर उसके बाद से अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, जैसे आप एक फोल्डर के अंदर जा चुके हैं और उसके अंदर चले गए, फिर आपको वापस आना है, तो आप नॉर्मल लेफ्ट के जगह पर अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो इजीली आप एक स्टेप पीछे आएंगे। न्यू विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस किया जाता है। विंडोज को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया जाता है, जिससे आपका विंडोज क्लोज हो जाता है। एक विंडोज बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 भी यूज करते हैं, किसी भी तरह के विंडोज को बंद करने के लिए, वो भी एक शॉर्टकट आपका हो जाएगा। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर के शॉर्टकट्स ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। क्या क्या हमने कवर अप किया, क्या क्या हमने सीखा, चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं, और एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले एग्जाम के सवाल से शुरुआत करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर क्या है, फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट की बताइए। अगर याद है तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो में, अगर आपने देख के सीखा है तो। नेविगेशन पेन क्या होता है, एड्रेस बार क्या दिखाता है, क्यू ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों हमने टोटल ये चीजें कवर कर ली है। फाइल एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं, विंडोज के सारे पार्ट्स को हमने जाना, नेविगेशन पेन क्या होता है, रिबन और व्यू ऑप्शन क्या होता है, सर्च और प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपको ये क्लास सीख लिए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है, तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम सीखेंगे रिसाइकिल बिन के बारे में, डिलीट, रिस्टोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तब तक सीखते रहिए।